वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल माय डियर चिल्ड्रन, न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, सो गेट रेडी, टेक द पेन एंड द नोटबुक। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर माय डियर स्टूडेंट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है क्या नहीं होती। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। काफ़ी बड़ा सा नेम है इसका कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी पॉलिनोमियल्स की देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें हमारे पास क्या था, 2x + 1 = 0। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, कैसी इक्वेशन थी माय डियर चिल्ड्रन? ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कैसे था, हमने पॉलिनोमियल में स्टडी करा था। लीनियर इक्वेशन में क्या था, जिसमें x की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। और वेरिएबल कितना होता है, 1 वेरिएबल होता है। तो इसमें क्या था, ये हमने स्टडी करा था पॉलिनोमियल्स में। लीनियर इक्वेशन ये आ गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। अगर हम टू वेरिएबल्स की, अब इसमें आ रहे हैं टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास इक्वेशन कैसी है माय डियर चिल्ड्रन? ये इक्वेशन जो है हमारे पास वन वेरिएबल में है। अब जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो टू वेरिएबल में करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 2x + 3y + 2 = 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, वो कैसी आ जाएगी? वो आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक हमारे पास वेरिएबल आ गया x और दूसरा वेरिएबल आ गया हमारे पास y, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। वो कितना आ गया, 1। ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए, कितना, एक x हुआ दूसरा y हुआ। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे टू वेरिएबल्स में। वेरिएबल क्या है इसमें, x और y वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक तो हमारे पास ये आ गया। अब हम स्टडी करेंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x की जो है एक तो इक्वेशन ये दे रखी होगी, एक इक्वेशन और दे रखी होगी, वो क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी। तो मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। नेम जो चैप्टर का है वो थीम आपकी समझ में आ गई है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है a1x + b1y + c1 = 0। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे हम, और उसके बाद इक्वेशन 2 हम मानेंगे इसे क्या, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। दो इक्वेशन की फॉर्म में हम चलेंगे इसमें, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो माय डियर चिल्ड्रन, इसी में थोड़ा सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि a1 a2 हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन आती है क्या, 2x + 3y + 2 = 0। ये आती है 5x + 7y + 8 = 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 होगा माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या होगा, a1 हो जाएगा। ये जो हमारे पास 3 होगा वो कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा। और ये जो होगा c2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास c1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो लगा हुआ है वो क्या होगा, a1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो b1 होगा। और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो कैसी होगी, वो c1 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हम बता देंगे, ये हमारा a2 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारा b2 हो जाएगा, और ये हमारा c2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें वर्कआउट करेंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, a1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना, a2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना, b2, और कोफिशिएंट ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स जो नंबर वेरिएबल्स है वो कितना है, वो है हमारे पास c2। तो इसमें क्या आएगा, एक अलजेब्रिकल टर्म्स होगी जो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा। कोफिशिएंट ऑफ x में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
कोफिशिएंट ऑफ y में 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास 2। तो a1 b1 c1 और कितना a2 b2 c2, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम दो इक्वेशन बना लेंगे। दो इक्वेशन बनाने के बाद हम वर्कआउट करेंगे। नाउ अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में। इस चैप्टर में हमारे पास तीन मेथड बताए गए माय डियर चिल्ड्रन। वो तीन मेथड कौन से हैं? नंबर 1 आएगा हमारे पास ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से हम निकाल लेंगे। नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा क्या, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। नंबर 3 आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वाइडली माय डियर चिल्ड्रन। एक बात का ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन, अगर वो जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कहेगा कि आपको किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आते हैं आप नेक्स्ट पेज पर, जो कि है क्या, ग्राफिकल मेथड के हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं। So my dear children, this one is a graphical method. We will solve this. How to solve the graphical method, कैसे करते हैं कैसे नहीं, इसमें आपने ये देखना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन मिलेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी। दो इक्वेशन जब मिल जाएंगी तो इसमें से हमें क्या करना होगा माय डियर चिल्ड्रन, हमें इसमें सॉर्ट आउट करना होगा, रेशो की फॉर्म में लगाना होगा। क्या a1x है तो हमें क्या कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे तो a1 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो इक्वेशन नंबर में 1 में a1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो a2 आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे तो कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर, मान लीजिए हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल टू हमारे पास मिलता है, हमारे पास ये कंडीशन मिलती है माय डियर चिल्ड्रन, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसे होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होंगी कि एक लाइन तो ये आ गई माय डियर चिल्ड्रन और दूसरी लाइन ये आ गई हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग होगी। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, जब यानी कि एक सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ये कट करेंगी, एक पॉइंट पर कट करेंगी यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, और जहां ये काटेंगे वही वो पॉइंट होगा, जिसने यहाँ काटा तो यही इसका पॉइंट होगा। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और वन सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन हमारे पास जाती है, हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी माय डियर चिल्ड्रन। सेकेंड कंडीशन अगर हमें इस तरह से मिलती है कोई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा, c1 कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ c आ जाएगा, और c2 यानी कि ये जो न्यूमेरिकल टर्म है कोफिशिएंट, इसके साथ जो होगा वो आपका मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम किस तरह से लगाएंगे, वो लगाएंगे इस तरह से, जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 जो होगा इक्वल टू हो जाएगा क्या के c1 अपॉन c2 को। तो हमें कैसे मिलेगा, कॉन्स्टेंट लाइंस मिलेंगी। कॉन्स्टेंट लाइंस कैसी होती है माय डियर चिल्ड्रन, एक लाइन ये आ गई सपोज, और इसी लाइन पर एक लाइन और आ जाए, ये जो होती है वो कॉन्स्टेंट लाइन होती है। कॉन्स्टेंट लाइन क्या होती है, जब कोई एक लाइन उसी लाइन के ऊपर आ जाए तो वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। या जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को कई पॉइंट पर टच करे, हर एक पॉइंट पर टच करे, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट लाइंस होती है। इस केस में क्या मिलेंगे हमें, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे माय डियर चिल्ड्रन, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये क्या केस होगा, जब तीनों बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्स्टेंट लाइंस हो जाएंगी। नाउ थर्ड केस जो आता है हमारे पास, वो क्या आता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि कोई दो वैल्यू जो बराबर हो जाए और तीसरी वैल्यू हमें बराबर नहीं मिले,
तो ये जो केस आता है वो आता है हमारे पास पैरेलल लाइन का केस आता है माय डियर चिल्ड्रन। पैरेलल लाइंस में क्या होता है पैरेलल लाइंस में हमारे पास एक लाइन ये आ जाएगी और एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी, ये पैरेलल होती है। आपने 9th क्लास में स्टडी करा है ये सारी चीज़ें, जैसे ट्रेन रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल चलते हैं, कहीं पर भी जा करके मिलते नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं ये लाइन जो होगी जहां भी जाएंगी पैरेलल ही चलेगी, इधर जाएंगी पैरेलल चलेगी, इधर जाएंगी पैरेलल चलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके माय डियर चिल्ड्रन, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। जब कहीं नहीं मिलती है तो क्या, नो सॉल्यूशन आता है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको एक बार, ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन में क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो वैल्यू होंगी, क्योंकि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं। दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे आपके, एक x होगा दूसरा y होगा। इसी केस में आपके पास अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी यानी कि किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, और जब किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, मान लो ये इस पॉइंट पर कट करें तो वो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट पे कट कर रही तो वन सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट लाइंस होती है। इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ये केस आपका माय डियर चिल्ड्रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस केस को बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉन्स्टेंट लाइंस को। तो इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो होती है ओवरलैप कर रही होती है, यानी कि एक लाइन के जितने भी पॉइंट होते हैं दूसरी लाइन जो होती है उन सारे पॉइंट को जो है वो टच कर रही होती है। तो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट लाइंस होती हैं। आप ये देख रहे हैं पिक्चर्स में, इस तरह से हमें मिल जाएगा। जब एक लाइन को दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही होती है तो हमें क्या मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पर जब वो टच करेगी तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगी। नाउ अगर हमारे पास केस मिलता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर हमें मिलता है तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस कैसे चलेगी, इस तरह से पैरेलल लाइन चलती, कहीं पर भी ये आपस में मिलती नहीं है। जब आपस में नहीं मिलती है तो क्या आता है माय डियर चिल्ड्रन, इसमें आता है नो सॉल्यूशन आता है। ओके, अब इनको जो है थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की हेल्प से और जो है हम इसे स्टडी कर लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। मान लीजिएगा हमारे पास, हम इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया। ये क्या है, फॉर इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के लिए, इस इक्वेशन के लिए हम जो है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम रफ पेज पे स्टडी करते हैं। रफ पेज पे इसके पॉइंट निकालते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, कितना, x प्लस का 3y इक्वल टू 6 है हमारे पास। जब हमारे पास x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू होगी हम उससे 0 रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो x प्लस का 3 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x इक्वल टू ये हमारे पास 0 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, तो ये कितना, 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, x की वैल्यू जो हम कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें कितना हो जाएगा, ये इस इक्वेशन में तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो इसमें हम इसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं, प्लस का 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। 0 ही होता है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये मल्टीपल में है तो काय में चला जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 3 6 और ये 3 आ जाएगी। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। उसी तरह से हम क्या करते हैं, अभी फॉर इक्वेशन 1 था हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, फॉर इक्वेशन 2 के लिए वैल्यू निकालते हैं। रफ पेज पर हम ये वर्कआउट कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। और केस 1 के लिए फॉर इक्वेशन 2 क्या कहती है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12 है। सपोज इसके लिए एक हम वो बॉक्स और बना लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये x है हमारे पास, ये y है, तो ये फॉर इक्वेशन 2 आ जाएगा।
इक्वेशन 2 के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फिर से हम 0 रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो 2x तो हमारे पास ऐसे रहेगा माइनस का 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 आ जाएगा, ये मल्टीपल में था, इधर आने के बाद क्या में चला जाता है, डिवीजन में आ जाता है, तो कितना आ जाएगा 2 6 12। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। नाउ ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 थी। अभी हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखे दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 0 और माइनस का 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस का ये 0 हो गया हमारे पास, ये 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, काय का माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का था तो 3 से हम इसको कट करेंगे तो 3 4 से 12, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, माइनस का 4 मिल जाएगी, ये हमारे पास माइनस का 4 आ गया। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस की हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ग्राफ प्लॉट करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। ओके माय डियर चिल्ड्रन, आई एम रियली सॉरी माय डियर चिल्ड्रन, हम इसकी वैल्यू देखेंगे ज़रा। इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो वैल्यू है हमारे पास, फॉर इक्वेशन फर्स्ट में, हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 जो वैल्यू रखी है। जब हम x की वैल्यू, हमारे पास इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 6 है, यहाँ पर हम 3 रख करें, ये 3 नहीं आएगी, देखिएगा ज़रा। तो हमें क्या करना है, x हमारे पास ऐसी है, 3 इंटू हमने क्या करा 0 करा, इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना है 6 है माय डियर चिल्ड्रन। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें x की वैल्यू हमने कितनी रखी है 0 रखी है माय डियर चिल्ड्रन, तो कितना 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी माय डियर चिल्ड्रन कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं कि कैसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ ये हमारे पास ग्राफ है माय डियर चिल्ड्रन, जो कि हमारे पास पीछे जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकाला था हमने, एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इनको निकालने के बाद हमने दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या ये पॉइंट निकाले थे, पर वो पॉइंट निकालने के बाद हम इसको ग्राफ पे रखेंगे, हमने ग्राफ कुछ हमें इस तरह से मिलेगा माय डियर चिल्ड्रन। तो पहले देखते हैं कि x जो एक्सिस है उस पर कितना है 6 है, तो x एक्सिस हमारे पास ये आ गया और x एक्सिस पर 6 ही आ गया हमारे पास। ओके माय डियर चिल्ड्रन, और y एक्सिस पे कितना है 0 है, तो 0 y एक्सिस पे तो 0 ये 6 आ जाएगा हमारे पास, और y एक्सिस पे ये 0 आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे ही चला ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट जब हम दिखाएंगे तो इसे हम राउंड कर देते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, x एक्सिस पे कितना है 0 है, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारे पास ये x एक्सिस आ गया, इस पे 0 यानी कि चला ही नहीं है, और y एक्सिस पे कितना है वो 2 है, 2 पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास 2 y एक्सिस पर 2 आ गया। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे, सेकंड इक्वेशन पे देखेंगे x एक्सिस पे कितना है 6 है माय डियर चिल्ड्रन, तो x एक्सिस पे हमारे पास 6 है, y एक्सिस पे कितना है 0 है, तो y एक्सिस पे कितना 0 है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट है वही सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट है, तो हम इसे दोबारा से प्लॉट नहीं करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे जैसे ये है, इसे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है कि दोबारा से हम कैसे रिटर्न करेंगे, नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 0 है, जब हमारे पास ये x हमारे पास चल रहा है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये x डैश है हमारे पास, और ये कितना है y डैश है, तो y कितना चल रहा है माइनस का चल रहा है, तो y जो आएगा वो माइनस का इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ पे चलता है, y डैश जो होता है नीचे को चलता है, y यहाँ चलता है ऊपर भी चलता है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 4 आ रही है माय डियर चिल्ड्रन, तो माइनस का 4 आपका ये आ जाएगा। -4 जब आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट दिखा दिए कितने, ये 6,0 आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये कितना आ गया -4, यानी कि ये जो हमारे पास आए वो कितना है 0, -4 है।
तो अब हम देखेंगे, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल से लाइन को हम अलाइन करेंगे। यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे कितना, इसके जो पॉइंट आ रहे हैं 0,2 आ रहे हैं। तो स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम अलाइन करेंगे। कहाँ पर माय डियर चिल्ड्रन, ये अलाइन करेंगे यहाँ, इस पॉइंट को इस तरह से काटेगा। फिर स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद हम यहाँ पर रखेंगे -4 पे, -4 से हम इस लाइन को अलाइन करेंगे इधर। ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन आ जाएगी, और ये जो लाइन आएगी सीधी हमारे पास लाइन आएगी, और इसने जहाँ पर काटा, इस पॉइंट पर काटा, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। ये ही यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट को ये क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है माय डियर चिल्ड्रन, पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 0, x इक्वल टू 6 आ रहा है हमारे पास, और y इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 6,0 जो होंगे वो उसके पॉइंट होंगे, ग्राफिकल पॉइंट होंगे। इस तरह से हम जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। बहुत सिंपल सा मेथड है, इजी सा मेथड है, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो फिर से समझ लीजिए, जो है मैं आपको बता देता हूँ। हमने कंडीशन ले ली x + 3y = 6 में हमारे पास ये पॉइंट आ गए, 2x - 3y पर हमारे पॉइंट ये आ गए। जब हमारे पास x है 6 है, तो हमने 6 ही हमने यहाँ पे प्लॉट करा, y हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, तो y पे हम चले ही नहीं, तो 0 हमारे पास ये ऊपर ये 0 का आएगा, तो 0 ही ऐसे रहेगा। जब x हमारे पास 0 चला ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ है, और y इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 पे जाने के बाद हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन 0,2, ये पॉइंट हम इसके रिटर्न कर देंगे। इसके जो पॉइंट करें हमने रिटर्न करें 6,0 करें। वैसे ही हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये आगे 6, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 जो पॉइंट पहले वाले के थे वही पॉइंट इसके दूसरे वाले के मिल रहा है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास प्लॉट हुआ है। सेकेंड में आप देखोगे जब हमारे पास x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास 0 पे हम चले नहीं है, और y इक्वल टू -4 आ रहा है, तो 4 पे जाने के बाद हम नीचे जाएंगे इधर। अब हम क्या करेंगे, अपना एक स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, और यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। जहाँ पर ये कट करेगा तो वहाँ पर उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद हम देखेंगे वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और हमें पॉइंट मिल जाएंगे। वो पॉइंट क्या होंगे, x इक्वल टू, ये हमारे पास x होता है, और ये हमारे पास y होता है, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे टू सॉल्व द नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट हियर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, ग्राफिकल मेथड वो हमारा क्लोज। अब हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद करता हूँ ग्राफिकल मेथड आपके समझ में आ गया होगा। जो हमने ग्राफिकल मेथड में हमने इक्वेशन ली थी, वही इक्वेशन हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा, अगर आप ग्राफिकल मेथड से कर देते हो तो वो वेरी नहीं करेगा, यानी कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने जिस मेथड से कहा जाएगा एग्जाम में, उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है माय डियर चिल्ड्रन। हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। इस अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन करेगा तो हमें कैसे करना है, इसे देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन। सॉल्यूशन में लेंगे हम x + 3y = 6 है। हम क्या करेंगे, इसमें से x की या y की जो है वैल्यू को निकाल लेंगे। मान लीजिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 लेंगे, तो x प्लस का कितना है, 3y है, इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x को अपनी जगह रहने देंगे, और बाकी जितना भी है, ये जो जितनी वैल्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे, इसको भी अपनी जगह रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी। x की वैल्यू हमने पूरी तरह से फाइंड आउट नहीं करी, हमने सब्स्टिट्यूट करी x की वैल्यू कहाँ, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितने में रखेंगे, 2 में रख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो जब हम 2 में रखेंगे तो 2 में क्या आ जाएगा, 2 तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा,
मैं पहले इक्वेशन टू रिटर्न कर लेता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, जिससे कि हम इसकी आसानी से वैल्यू लगा सकें। हमने इक्वेशन टू हमने ये रिटर्न कर लिया। इक्वेशन टू में हमने क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास 2 तो ऐसे आ जाएगा। x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 6 माइनस का 3y। ये आ गया हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन। x की वैल्यू हमने यहाँ प्लॉट कर दी, प्लस 3y एज इट इज रिटर्न करेंगे और 12 भी एज इट इज रिटर्न करेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर काफ़ी हमारे पास स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा अंडर ब्रैकेट के। 2 6 कितना देगा, 12 आ जाएगा। माइनस का 2 3 कितना देगा, 6y आ जाएगा। और ये कितना प्लस का 3y माय डियर चिल्ड्रन, वो ऐसे ही आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बाकी हमने सारी इक्वेशन ऐसी ही लिखी। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से हमने 6 को मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा। ये हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी है। 2 6 12 और 2 3 6, y प्लस का 3y इक्वल टू कितना, 12 आ गया। 12 को हम ऐसे रिटर्न करेंगे। 6y और 3y, यानी कि 6y हमारे पास आएगा था माइनस का है और 3y का आएगा हमारे पास, ये जो है वो प्लस का है। तो क्या करेंगे, 6y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3y बचेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, 6 जो है वो इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा है। 12 को हम अपनी जगह ऐसे ही रिटर्न करेंगे। अब हमारे पास ये कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस का 3y को हम ऐसे रिटर्न कर देंगे। 12 हम ये लेंगे और ये 12 उठ करके इधर आ जाएगा, तो काय का आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। अब आप देखेंगे कि 12 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और ये कितना है, माइनस का 3y है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, ये जो हमारे साथ काय में था माइनस का था, इसके साथ मल्टीपल केस में है, तो हमारे पास कितना, ये 0 अपनी जगह ऐसे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद क्या आएगा, माइनस का 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। जो मल्टीपल में होता है वो इधर जाने के बाद काय में चला जाता है, डिवीजन में चला जाता है। इस तरह से हम इसे रिटर्न करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब जब y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब जो भी y की वैल्यू मिलेगी हम उसमें क्या कर, किसमें प्लॉट कर देंगे, 3 में प्लॉट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या कहती है, उसे रिटर्न कर लेते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस का 3y है माय डियर चिल्ड्रन। x ऐसे रिटर्न कर देंगे, 6 ऐसे आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0 आई है, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 0 आ जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हमारे पास आएगा। 3 हम जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो 0 ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो हमारे पास दोनों जो कोऑर्डिनेट थे, यानी कि x और y, और जो हमारे पास x और y थे उनकी दोनों की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 6 आया, और y इक्वल टू हमारे पास कितना आया माय डियर चिल्ड्रन, 0 आया। यही हमारा आंसर होगा। विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम करेंगे और इसी तरह से वैल्यू हम प्लॉट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है हमें उसका आंसर मिल जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। इसी मेथड को एक और बार दोहरा देता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। तेजी से इसे रिकैप में ले लेते हैं। देखिए हमें पास 2 इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, दोनों इक्वेशन लिखी हुई जब मिलेंगी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे हम। इक्वेशन 1 क्या करेंगे, x + 3y = 6 है, हमारे पास ये लिखा हुआ है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो आएगा x की वैल्यू आने के बाद जो आ जाएगी वो कितना होगा, इक्वेशन 3 मान लेंगे हम इसे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रिटर्न कर देंगे। 2 हमारे पास ये आ रही है, 2 हमारे पास ये आ गया। x की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। ओके माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद कितना, 3y = 12 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ सॉल्व करने के बाद हमने माइनस का 6y प्लस का 3y, 6 में माइनस के ज़्यादा है तो कितना बचेंगे, 3y प्लस के हैं तो कितना माइनस का 3y बचेगा, 12 आ जाएगा। माइनस का 3y = 12 - 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
जीरो, 12 में से 12 जाएंगे तो जीरो बचेंगे और कितना थे y इक्वल टू जीरो अपन माइनस 3 आ जाएगा, तो ये हमें जीरो मिल जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास y की आएगी वो y की वैल्यू हम किस में प्लॉट कर देंगे, हम इक्वेशन 3 में प्लॉट कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आती है, ये आती है हमारे पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम यहाँ रिटर्न कर लेंगे x इक्वल टू सिक्स माइनस का 3y, ये हमारे पास आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6 माइनस का 3 इंटू जीरो, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास। x इक्वल टू 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये इस तरह से हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो कि हमारे पास क्या है, जो एलिमिनेशन मेथड है, थर्ड मेथड है, जो क्या कहलाता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। उसको हम जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। यही वैल्यू लेंगे, इसी वैल्यू से रख करके हम जो है एलिमिनेशन मेथड को जो है करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, सॉल्व करते हैं, और उसी मेथड पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पेज से। Now my dear children, we will go to the elimination method here. Last पेज पे आपने पढ़ा था substitution method, elimination method, जो थर्ड मेथड है हमारे पास, इसे हम स्टडी करेंगे इस पेज पर। इस पे क्या होता है, इसमें दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन जो हमने ग्राफिकल मेथड में ली थी, जो हमने एलिमिनेशन मेथड, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ली थी, वही हमने एलिमिनेशन मेथड में लिए हैं। वही एग्जाम्पल, हम इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू जो है वो बराबर करनी होती है दूसरी फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू होगी सेकेंड इक्वेशन के बराबर करनी होगी। जैसे x है, यहाँ पे x यहाँ सिंगल है, यहाँ पे 2x है, या तो हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, जिससे कि ये बराबर हो जाए, या ये 3y है और ये माइनस का 3y है। आपको लग रहा होगा ये दोनों वैल्यू बराबर है, जबकि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो हमें वैल्यू को बराबर करना होगा। वैल्यू बराबर करने के बाद तभी हम जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, तीनों ही मेथड आपके वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों मेथड आने चाहिए। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को करते हैं स्टार्ट। हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो इक्वेशन 1 को जो है 2 से हम मल्टीप्लाइंग करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्या हमने लिखा, 2 ब्रैकेट में x प्लस का 3y इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसकी 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। x 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा, और 2 6 12 आ जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जब आएगी तो हम इसे इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 3 रिटर्न करेंगे। इक्वेशन 3 रिटर्न करेंगे हम सबसे पहले 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना, 12, इक्वेशन 3 आ गया। इक्वेशन 2 लेंगे हम, इक्वेशन 2 कितना है हमारे पास, 2x, इक्वेशन 2x माइनस का कितना, 3y इक्वल टू कितना, 12, इक्वेशन ये हमारे पास 2 आ गई। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें किसी एक की वैल्यू को जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा माय डियर चिल्ड्रन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम अपने माइनस अपने माइंड में ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इक्वेशन हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये इक्वेशन 3 में हमारे पास 6y है माय डियर चिल्ड्रन, 6y।
ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 था, ये कैंसिल हो जाएगी। ये 6y प्लस का है और 3y प्लस का है, तो कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, 9y आ जाएगा। ये 12 में से 12 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, 0 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीपल में था तो यहाँ डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन में शिफ्ट होने के बाद नीचे आ जाएगा, तो कितना, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो y की वैल्यू हम काय में रिटर्न कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन, इक्वेशन 1 में रिटर्न कर देंगे हम, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 क्या कहती है, x प्लस का 3y इक्वल टू 6 है हमारे पास, तो x हमारे पास ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। 3y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इक्वल टू कितना, 6। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो हम कर देंगे इसे x इक्वल टू 6, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं y हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास x इक्वल टू कितना आया, 6 आया, y इक्वल टू हमारे पास 0 आया माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। आपने देखा, चाहे हमने ग्राफिकल मेथड से करा या हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा या हमने एलिमिनेशन मेथड से करा, सब में x और y की वैल्यू जो है 6,0 यानी कि 6 और 0 आई है। सब में जो वैल्यू आई है x की और y की, दोनों में तीनों मेथड से वहाँ पर इक्वल आई है। तो मेथड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू आई है वो सब में सेम आएगी माय डियर चिल्ड्रन। ये मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को भी आप तैयार कर लेंगे। इसी मेथड से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत आसान चैप्टर है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें माय डियर चिल्ड्रन, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़ माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।